आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। आई फ्लू बीमारी हर वर्ष आती है, पर इस वर्ष बहुत तेजी से आई है। कोरोना के बाद इस वर्ष बारिश खूब हो रही है। आई फ्लू जैसी बीमारियां सक्रिय हो गई हैं। आई फ्लू की बीमारी दिल्ली के अलावा हैदराबाद, भोपाल, इंदौर आदि सभी जगह पर फैल रही है। आई अस्पतालों में 30% तक मरीज बढ़ने लगे हैं। एम्स नई दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद नेत्र विभाग में 30 मरीजों नमूनों की कल्चर जांच करने के बाद पता चला है कि यह एडिनो वायरस है। विभाग अध्यक्ष जीवन एस टिटियाल का कहना है कि 1-2 हफ्ते में आई फ्लू अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसका असर अब लंबे समय तक हो रहा है, इसलिए इसकी जांच की जा रही है। शार्प साइट प्रीत विहार नई दिल्ली के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ से एम.बी. राठौर ने आई फ्लू पर जो चर्चा की, देखिए। डॉक्टर साहब, बेसिकली हम जो जानना चाहते हैं वो कंजक्टिवाइटिस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आजकल कंजक्टिवाइटिस का इस समय काफ़ी वो होता है, तो उसमें क्या प्रिकॉशन लिए जाएं, क्यों होता है ये, इसके देखिए, कंजक्टिवाइटिस सर एक आई इन्फेक्शन है। इसको हम सिंपल अगर हम शब्दों में अगर हम बोलते हैं तो आई फ्लू है। इसका मेनली जो कारण होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल फीवर होता है वैसे, और वायरल हम बोलते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसी प्रकार से बैक्टीरिया से भी हो सकता है। अब इस मौसम में जो है इस बार इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि तो बारिश बहुत हुई है, और इसकी वजह से जो है ह्यूमिडिटी का जो लेवल है उसकी वजह से जो है आई इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हम हर 2-3 साल में इस तरह का एक एपिडेमिक हम देखते हैं आई फ्लू का। पिछले 2-3 साल ये इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कोविड था, तो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब बंद थे, लोग आपस में इतना कांटेक्ट में नहीं थे। और अब इस बार क्योंकि अब कोविड की सारी रेस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो गई हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उमस बहुत ज़्यादा हुई है, तो उससे आई इन्फेक्शन इस बार हमने फिर से हम जो है एपिडेमिक हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें सर एक तो प्रिकॉशन यही है कि आपको अपनी आइज़ को साफ रखना है, अपने हाथों को जो है साफ रखना है। अगर आपके आसपास अगर कोई आई इन्फेक्शन वाला अगर कोई पेशेंट है तो उससे आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आई ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये एक फैलने वाली एक बीमारी है। जैसे अगर घर में अगर किसी एक को हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाकी जो लोग हैं घर में उनको ये अवश्य होगा। इस बार ये भी देखा गया है कि जो आई इन्फेक्शन जो हो रहे हैं कंजक्टिवाइटिस वो बहुत ही सीवियर रूप में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, आँख बहुत लाल है, पेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो उसमें मैं यही सलाह एक बार दूंगा सबको कि अपने आप कोई दवाई ना लें। कई बार लोग क्या करते हैं, केमिस्ट पे जाते हैं, वो एक आँख लाल हो रही है, आप दवाई दे दीजिए। कृपया ऐसा ना करें, एक बार डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें कि भाई किस प्रकार की दवाई, कौन सी दवाई आपके लिए ज़्यादा बेहतर रूप से सूट करे। तो इसका जो नॉर्मली जो है सीजन वो यही होता है, बारिश का ही सीजन। नॉर्मल बट वैसे तो देखिए आई इन्फेक्शन का कभी भी हो सकता है, बट नॉर्मली यस जो है बारिश का मौसम, गर्मी में, ह्यूमिडिटी में। और इस बार जो है क्योंकि देखिए बारिश भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, बाढ़ आई है, आप सब हम सब जानते हैं, तो इसमें थोड़ा इन्फेक्शन का तो जो है खतरा ज़्यादा होता है। बच्चे जो हैं, बच्चों को खास इसमें क्या आपकी तरफ से? देखिए, इसमें बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको ये ध्यान देना है कि अगर उनके बच्चे को अगर इन्फेक्शन तो कृपया करके स्कूल उसको ना भेजें, क्योंकि अगर वो स्कूल जाता है तो बाकी बच्चों को जो है इन्फेक्शन होने का खतरा होगा। दूसरा ये हमें ध्यान देना है कि भाई थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह अगर हम अगर अवॉइड कर सके इस मौसम में, क्योंकि आजकल अभी आई इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि स्विमिंग से भी जो है इस आपका जो इन्फेक्शन जो है फैलता है। और बाकी तो सर वही है कि देखिए कि वही जैसे मैं बताया, आपको आई हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको जो आई वॉश करें, अगर हल्का से भी अगर आपको लगता है आँख लाल हो रही है, डिस्चार्ज है, तो उसको अवश्य आप एक बार आके दिखाएं।
नॉर्मली अगर किसी को क्या होता है, कई दफा कुछ आदमी को लगता है कि मुझे मेरी आंख चिपक रही है, बट वो कभी कभी ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली कोई तो ऐसे में क्या किया जाए? हर आंख चिपकना जो है कंजक्टिवाइटिस में है। कंजक्टिवाइटिस में आंख लाल होगी, स्वेलिंग होगी हमारी पलकों पे, और डिस्चार्ज होगा, प्यूलेंट डिस्चार्ज बोलते हैं, जिसे बोलते हैं येलो कलर में आंख सुबह होगी तो आंख चिपकी हुई होगी। थोड़ी बहुत वाटरिंग वगैरह, हल्का चिपचिपानी कभी कभार नॉर्मल भी हो सकता है, उसके लिए सिर्फ एक ल्यूब्रिकेशन दवाई भी आपके लिए काम कर सकती है, या माइल्ड अगर एलर्जी हो उसमें भी हल्का सा डिस्चार्ज आ सकता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं है? कभी नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है। कर दिया जाए, कोई ऐसा रिकमेंड कर दिया जाए? देखिए ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हम नॉर्मली एंटीबायोटिक्स हम देते हैं इसमें, बट एंटीबायोटिक के साथ और भी हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो आपके कंजेशन को, लालीपन को, स्वेलिंग को कम करें। और अगर कभी कभार कंजक्टिवाइटिस जो है आपकी, जो हमारी कॉर्निया जो होती है, काली पुतली जिसे बोलते हैं, इसको भी अफेक्ट कभी कभार कर जाती है, तो उसमें फिर हमें कुछ और दवाइयाँ हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने आपसे ये वो आग्रह किया है कि अगर किसी को आई फ्लू हो रहा है या कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो अपने आप दवाई ना ले, एक बार डॉक्टर को आके अवश्य। अदरवाइज इसके अलावा कोई और टाइप का इन्फेक्शन होता हो आंखों के लिए? आई के तो काफी सारे इन्फेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए वो इतने कॉमन नहीं है, तो वो तो खैर पेशेंट आ ही जाते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल लेकिन आई फ्लू काफी फैला हुआ है, तो उसके लिए आपको जो है आप एक और अवश्य। फीवर वगैरह इसमें कुछ होता है, कुछ ऐसा? देखिए फीवर ऐसे कंजक्टिवाइटिस से नहीं होगा, बट लेकिन क्योंकि कंजक्टिवाइटिस का कारण भी वायरल इन्फेक्शन है, तो अगर किसी को अगर वायरल फीवर हुआ है तो उसके साथ आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस आपको हो सकती है। तो ऐसे अगर किसी को आई फ्लू है नॉर्मल, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको बुखार होगा। बुखार इज नॉट अ सिम्पटम ऑफ कंजक्टिवाइटिस। भीड़ में ना जाएं, जाएं तो काला चश्मा पहन कर जाएं, इधर उधर न छुएं, अपने हाथ बार बार साफ करें, हाथों को पानी या सैनिटाइजर से साफ करें, अपने चेहरे के अलावा आँखों को बार बार न छुएं। यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, पर आँख से निकलने वाले डिस्चार्ज के संपर्क में आने से संक्रमण हो जाता है। यह वायरस तेजी से फैलता है, अगर किसी एक को हो जाता है तो कुछ समय बाद सबको हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति अपना रूमाल, बेड, तौलिया शेयर न करें। आँखों पर दिन में 3-4 बार पानी के छींटे मारने चाहिए। आँख लाल होने के बाद दर्द होता है तो आँख वाले डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बच्चे हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए बच्चों में तेज़ी से यह वायरस फैलता है। बच्चे अपना खाना भी शेयर करते हैं, एक दूसरे से टच भी करते हैं। विद्यालय प्रशासन को बच्चे की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। संक्रमित छात्रों को विद्यालय न आने दें।